चल गई सारी कमांड चल गई सबकी है। क्लियर है कमांड। हम्म। ऑनलाइन में कमांड चल गई सारी, क्लियर है, कुछ पूछना है? यस सर, हो गई थी रन। कुछ पूछना है किसी को, बोलो। हम्म। नहीं। चल। लॉजिक बनाओ उसके लिए, सी शार्प में लॉजिक बनाओ तब होगा। उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर और अपेंड नाम का कीवर्ड मिलेगा। एक कॉलम में दो वैल्यू नहीं जाती डुप्लीकेट, वो डालने के लिए कोडिंग पार्ट तुम्हें देना पड़ेगा। उसके लिए सी शार्प में जाओ, स्ट्रिंग बिल्डर उठाना, अपेंड कीवर्ड उठाना, उसको फिल करना, डीबी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। वैसे पॉसिबल नहीं है, यहाँ से पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट अभी। चलो करें स्टार्ट। तो डाटाबेस का नाम क्या था हमारा कल? यूज। स्टूडेंट। चलो, तो इसके अंदर बनाते हैं सबसे पहले टेबल फॉर्मेट। ठीक है। क्रिएट टेबल एस टी, आईडी इंटीजर टाइप की, नेम वैर टाइप। क्लियर। अब आईडी क्या है, यहाँ पे मैनुअली 1 2 3 डाल रहे हैं हम। ठीक है। आईडी अगर सिस्टम के थ्रू जनरेट करना चाहते हो तो क्या करो, क्लियर। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 का इंक्रीमेंट दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? डिफॉल्ट फीचर है इसका ये, डिफॉल्ट फीचर है। 1 से सीरीज स्टार्ट होगी और 1 का इंक्रीमेंट होगा, और 100% यूनिक वैल्यू ये तुम्हें देगा। क्लियर है यहाँ तक? डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। नेम, आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आईडी सिस्टम एंटर करके देगा। क्लियर। ठीक है। अब मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी इसमें डाल दूं, हर बार आईडी यूनिक बना के देगा। समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आइडेंटिटी लगा दोगे तो हर बार यूनिक आईडी ये कॉल करके आपको देगा। बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट देगा। क्या हो गया? इतना क्लियर? हमने क्या किया, एक टेबल और बनाया। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? यस सर। ध्यान दिया, आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी ब्रैकेट ओपन करा, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो, 500 से। हर बार 1 का कितने का इंक्रीमेंट चाहिए तो वो यहाँ से डिसाइड कर दो। कुछ नहीं दोगे तो 1 बाय 1, मैनुअली देना चाहते हो तो मैनुअली दो।
क्लियर? समझ आ गया आइडेंटिटी का फीचर? मैनुअली चाहिए तो मैनुअली दे दो, जहां से सीरीज स्टार्ट करनी हो कुछ नहीं दोगे तो 1 से स्टार्ट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा ऑप्शन, कहाँ दे दिया? आईडी किस टाइप की दे दी हमने? यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, ये भी 100% यूनिक बना के देगा। अब आईडी एंटर करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड देना न्यू आईडी, कोमा नेम, ठीक है, या इस तरीके की तुम्हें आईडी बना के देगा। समझ आ गया? इनमें से कोई भी आईडी ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? पॉसिबिलिटी रखना कि यूनिक आइडेंटिफायर रखो, हर बार यूनिक बनेगा। आईडी 1 2 3 500 200 कुछ भी दोगे तो कभी ना कभी हैक होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। तो आइडेंटिटी और यूनिक आइडेंटिफायर क्लियर है सबको, या कुछ पूछना है बोलो, बताओ। क्लियर है सबको? चलो क्रिएट टेबल। ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम, ये हो गया वेर कैर, न्यूमेरिक वेर कैर। क्लियर? एक हो गया वेर कैर और एक हो गया न्यूमेरिक वेर कैर। ठीक है, देखो डाटा फिल करते हैं। सबसे पहले दिया इसमें अमित कुमार। चेक करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कितना क्लियर? नहीं पता, तो देखो क्या हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ दिया हमने दिस, ये डाटा आ गया। आने के बाद गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे ओपन करा हमने इजी, यहाँ पे टाइपिंग ओपन करते हैं हम दिस, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज हमारी कॉल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दे देते हैं यहाँ पे जैसे, चलो यहाँ डाल दिया बंगाली, दे देते हैं इसमें दिया अमित। ठीक है, कॉपी करते हैं, बंगाली लैंग्वेज। चलो कुछ और डाल देते हैं, पंजाबी डाल देते हैं, यानी कि कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा इसमें कॉल नहीं हो रही। क्लियर? यानी कि इतना कंफर्म है कि वेर कैर के अंदर इंग्लिश फॉर्मेट तो जाएगा ही जाएगा, बट अदर फॉर्मेट नहीं जाएगा। चलो
तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया n फॉर न्यूमेरिक। चेक करते हैं कि अगर मैं n लगाता हूं तो क्या फॉर्मेट फिल होगा। समझ आ गया? क्लियर? यानी कि वेरकेर के अंदर सपोर्ट ओनली इंग्लिश फॉर्मेट एंड वेरकेर सपोर्ट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, किसी भी टाइप की लैंग्वेज अगर आपको टाइप करनी है तो यूज ये कीवर्ड कहाँ पे लगाओगे, लाइक ब्लॉग बनाते वक्त। कोई ब्लॉग हिंदी में लिख रहा है, कोई पंजाबी में लिख रहा है, कोई चाइनीज में लिख रहा है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? चलो, क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? क्लियर है ना ऑनलाइन में? कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। डाल दिया। डबल क्या कह रहा है? फॉर्मेट नहीं ले रहा ये। ठीक है, तो इसको हटाओ यहाँ से कि मुझे जरूरत नहीं है। रन करते हैं। प्राइस दे दिया हमने 300, इसमें डाल दिया 300। और हमें डिफरेंस समझ आ गया पहला। चलो, दूसरी बात, 0.12, 0.12, टोटल 18 डिजिट कंटेन करूंगा। डेसिमल से पहले 16, डेसिमल के बाद 2। क्लियर? अब दे दिया 0.1234, 0.1234। क्लियर? टोटल 18, राइट साइड में 16 और लेफ्ट साइड में 16, राइट साइड में 2। समझ आ गया? खाली डेसिमल दोगे तो कुछ नहीं देगा वो। क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। तब कौन सा लिखना है? इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू जा रही है, इसके अंदर पॉइंट वैल्यू जा रही है। 0.2 का मतलब डेसिमल के बाद अगर मान लो 10 डिजिट भी हैं, कितने स्टोर कर? 2। क्लियर? चले आगे। इतना होने के बाद क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। कहाँ दे दिया एस? हेलो हाँ बोलो। सर, मुझे ये पूछना था, जो प्राइस है सर वो भी डेसिमल में, अगर हम प्राइस को भी डेसिमल में देते तो वो भी ऐसे पॉइंट भी करके लेता? डेसिमल के अंदर डेसिमल आता ही नहीं है, जब तक उसका आप हम्म, वैल्यू असाइन नहीं कर दोगे तब तक वो नॉर्मल वैल्यू ही डिस्प्ले करके देगा। ठीक है? ओके सर, जैसे आपने ये 18,2 किया है तो 2 जो है सर डेसिमल के बाद का है। हाँ, डेसिमल के बाद ओके सर, तो प्राइस में भी ऐसे ही करेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा ना? सेम ऐसे ही। ओके। ओके। तो हमने यहाँ दिया करेक्टर। फिर पढ़ा क्या था कल? मैं पीछे की चीजें नहीं बताऊंगा आपसे। ठीक है, साथ वालों से पूछो अभी। आ गया? तो पीछे अगर नहीं, पीछे की चीजें पूछ रही हो मैं, साथ वालों से पूछो।
ठीक है, तो वहाँ अपडेट स्टेटमेंट लगा लेना। अब यहाँ पे एक करेक्टर है, करेक्टर में बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे जितनी लेंथ दोगे उतना कंटेन करेगा। मैंने दे दिया 3, तो सिर्फ 3 अल्फाबेट ही ये स्टोर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इंसर्ट इनटू एस वैल्यूज, यहाँ पे दे दिया हमने जैसे ABC। ठीक है, आ गया। 3 से ज्यादा डालता हूँ, ठीक है, एरर आ गया हमारे पास। ये लेंथ वहां पे 3 दिया, तो 3 ही वो कॉल करेगा। यानी कि वेर केयर एंड वेर केयर करेक्टर सब में सेम कॉन्सेप्ट है, जितनी लेंथ दोगे इंक्लूडिंग स्पेस उतना ही ये काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? करेक्टर हो जाएगा ना? चलो, जितनी स्टेटमेंट समझ आ रही है बता देना, वही रोक दूंगा। ठीक है, तो यहाँ दे दिया हमने, अब TY दे देते हैं। ठीक है, डेट अंडरस्कोर डेट, यहाँ दे दिया डेट टाइम। क्लियर, टी टाइम यहाँ दे दिया टाइम। क्लियर है यहाँ तक? टी अंडरस्कोर टाइम, वाई टाइम दे देता हूँ। क्लियर, यानी कि जैसा डाटा टाइप उस हिसाब से डाटा कॉल होगा। देखो कितने हैं, 2 2 4 1 5। इंसर्ट इनटू ईवाई वैल्यूज, पहले ID1, उसके बाद डेट के लिए क्या दोगे, डेट हो टाइम हो दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट, डिपेंड करेगा डाटा टाइप के ऊपर। क्लियर, अब देख लो किस डाटा टाइप में क्या रिकॉर्ड गया है। कौन सा रह गया हमारा, ID1, 2 2 4 1 5। क्लियर, ठीक है, तो जैसा डाटा टाइप होगा उस हिसाब से फॉर्मेट डिस्प्ले करके देगा। चाहे डेट डिस्प्ले करो, टाइम डिस्प्ले करो, डेट टाइम दोनों डिस्प्ले करो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे में। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? सर एक बार और समझा देंगे प्लीज, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर कहाँ, यस। सिस्टम की डेट डिस्प्ले करनी है, सिस्टम का टाइम डिस्प्ले करना है, सिस्टम से डेट और टाइम दोनों एक साथ डिस्प्ले करने हैं, तो सबके लिए एक ही फॉर्मेट है, गेट डेट। ओके। अब डिपेंड करता है डाटा टाइप, अगर ऐसा है वेर केयर तो मैं ऐसी डेट दे रहा हूँ। देखो, क्लियर, स्ट्रिंग है तो पूरा दूंगा, नहीं है तो नॉर्मल दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? इनमें से किसी का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। सी शार्प में तुमने पढ़ा था डेट टाइम, याद है? यस सर। उन फॉर्मेट की मदद से आप इनका डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक टेबल और बनाते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर फिल करना है मुझे, इंटीजर और बिग इंट के अंदर।
ID1 मोबाइल नंबर जैसे 9670 2006। क्लियर। दोनों में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला, एरर आ गया इंटीजर में, यानी कि इंटीजर कंटेन ओनली 9 वैल्यू। तो अगर तुम्हें मोबाइल नंबर डालना है तो यूज बिगिंट। समझ आ गया। तो बिगिंट यहाँ पे होता है, सी शार्प में लॉन्ग होता है 8 बाइट। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, बोलो, फिर चले आगे। इतना क्लियर है सबको, या कोई डाउट या कुछ पूछना है? चलो तो फिर एक टेबल बनाते हैं। आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी ठीक है, उसके बाद नेम एंड वेर कैर जो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लेना हो वो एंटर कर लेना। यहाँ पे डाल दिया स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट की नहीं पता कितने वर्ड में आएगी, किस लैंग्वेज में आएगी मुझे वो भी नहीं पता, तो कॉल मैक्स। ठीक है, और एक सेल के अंदर 255 कैरेक्टर एंटर करा सकते हो। मैक्स लिख दोगे तो उससे भी ज्यादा स्टोर कर देगा। और क्या देते हैं इसमें, मोबाइल दे देते हैं। नहीं, चलो ये कुछ फील्ड हमने इसमें एंटर कर दी। इंसर्ट करते हैं इनटू रजिस्ट्रेशन वैल्यूज। आईडी अपने आप डालेगा, नेम अमित, स्पेसिफिकेशन जो भी देना चाहो डेल दे देते हैं अभी, मोबाइल नंबर। क्लियर, एक रिकॉर्ड फिल हो गया। एक से ज्यादा रिकॉर्ड एक साथ फिल करना चाहते हो, बार बार इंसर्ट इनटू लिखना नहीं चाहते, तो हमने क्या किया, अमित कुमार दे दिया SCL, यहीं पे कोमा लगाना, ब्रैकेट ओपन करना, सुमित यहाँ दे दिया XYZ, कोमा लगाया, एक और नाम डाल दिया पंकज, कोमा यहाँ डाल दिया दिस। क्लियर, एक साथ जितने देना चाहो उतने रिकॉर्ड दे सकते हो, गलती से अगर एंटर भी मार दो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सारे कॉलम के रिकॉर्ड नहीं पता, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन ही है तुम्हारे पास, लाइक नेम पता है, मोबाइल नंबर पता है, स्पेसिफिकेशन नहीं पता, तो उस केस में क्या करना, इंसर्ट इनटू जो जो कॉलम की तुम्हें वैल्यू पता है उस कॉलम को यहाँ पे मेंशन कर दो, लाइक नेम पता है मुझे, मोबाइल पता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे जो लिखना है लिख देना। ठीक है, तो नेम डाल दिया पवन और मोबाइल नंबर दे दिया। क्लियर है यहाँ तक। जो रिकॉर्ड नल हो चुका है उसको ऑटो फिल करना चाहते हो, तो ऑटो फिल करने के लिए क्या दोगे, अपडेट टेबल का नाम, सेट कौन सा कॉलम अपडेट करना है, स्पेसिफिकेशन, साथ में कोई और कॉलम भी अपडेट करना चाहते हो लाइक मोबाइल, वेयर जिसकी आईडी हमारे पास 5 है। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा या कुछ पूछना चाहते बोलो।
जाएगा? कुछ पूछना है यहाँ तक? चलो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को ऑनलाइन में? नो सर। चलो, डिलीट और ड्रॉप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा? पढ़ चुके थे कल। क्या डिलीट डिफरेंस है? और ड्रॉप। डाटा डाटाबेस डिलीट ड्रॉप। और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? सर डिलीट सिंगल वैल्यू को डिलीट करता है और ड्रॉप जो है पूरे स्ट्रक्चर को ही पूरे डिलीट कर टेबल देता है। को एक तरह से करता है सर, जो भी डिलीट करेंगे वो परमानेंट होगा। जी। चलो देखो, अरे सिद्धि बोल रहा है। यहाँ दिया हमने दिस, ठीक है। अब मुझे इसमें आईडी 5 डिलीट करनी है, या आईडी 4 डिलीट करनी है, तो क्या लिखूं? डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी नेम जो भी देना चाहते हो। चलो आईडी कर दी हमने, चलो 3 जान देते हैं, चलो कोई नहीं। अब मैं आईडी 3 डिलीट करूंगा, तो अब ये बताओ मेमोरी भी जाएगी या नहीं जाएगी? मेमोरी नहीं जाएगी। अगर मेमोरी नहीं गई तो रिकॉर्ड कहाँ पे फिल होगा ये बताओ, 2 नंबर के बाद या 5 नंबर के बाद? 5 नंबर के बाद हुआ तो उसका मतलब मेमोरी चली गई। अगर मेमोरी डिलीट हुई तो 5 नंबर के बाद ऑप्शन आना चाहिए। मेमोरी डिलीट नहीं हुई तो पहले उसको फिल कर जो ब्लैंक पड़ी है मेमोरी, फिर नई मेमोरी क्रिएट कर। समझ आ गया? तो डिलीट के अंदर मेमोरी जाती है या नहीं जाती है? अभी तो कह रहे जा रही थी, अब कह रहे नहीं जाती है? सर डिलीट के अंदर मेमोरी नहीं जाती है। सर चली जाती है सर, डिलीट के अंदर टोटल देखो, डिलीट हो जब जाता है। डिलीट स्टेटमेंट चलाओगे तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, बट मेमोरी डिलीट नहीं होगी। यानी कि मेमोरी डिलीट अगर नहीं होती है तो समझने के लिए सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहाँ से कोई रिकॉर्ड फिल करता हूँ, जैसे अमित नाम का एक रिकॉर्ड फिल कर रहा हूँ, अगर 2 के बाद एंटर हो गया इसका मतलब मेमोरी डिलीट नहीं हुई। क्लियर? यानी कि इसके अंदर मेमोरी डिलीट नहीं होती। अब देखते हैं कहाँ पे गया रिकॉर्ड। पहले ये पुरानी जो एक्स्ट्रा मेमोरी रखी है उसको फिल करेगा, उसके बाद एक नई मेमोरी ये क्रिएट करेगा। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। चलो अब उसके बाद आ गया ड्रॉप। ड्रॉप क्या कर, सॉरी, उसके बाद आ गया ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? यानी अगर ड्रॉप स्टेटमेंट अगर हमने चला दिया तो ये क्या करेगा? स्ट्रक्चर ही डिलीट मार देगा, मेमोरी भी डिलीट मार देगा। चलो, तो एक स्टेटमेंट और होती है हमारे पास, क्या करता है ये? टेबल अगर ये डिलीट करेगा तो फिर डिलीट कमांड क्या करेगा, या ड्रॉप क्या करेगा? सर ड्रॉप जो है पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है और सर टर्नकीट जो है खाली हमारी वैल्यू को ही डिलीट खाली करता है। स्ट्रक्चर और डाटा दोनों, यानी कि सिर्फ ओनली ये अंदर का डाटा डिलीट करेगा। डाटा डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा, तो मेमोरी बचाएगा या मेमोरी उड़ा देगा? यानी कि सर मेमोरी डिलीट हो जाएगा। अगर मेमोरी डिलीट हो जाता है, क्योंकि ट्रंकेट चलाऊंगा तो ऑल डाटा जाएगा, तो चेक करने का एक यही तरीका है, अगर मेमोरी डिलीट हो गई तो रिकॉर्ड 1 बनेगा, अगर मेमोरी डिलीट नहीं हुई तो रिकॉर्ड 8 आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो हमारे पास रह गया। तो यहाँ से हमने रिकॉर्ड फिल करे, 3 रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। अगर मेमोरी डिलीट हो गई होगी तो 1 से स्टार्ट कर देगा सीरीज, मेमोरी डिलीट नहीं होगी तो कंटिन्यू कर देगा।
ठीक है, डिलीट में मेमोरी नहीं जाती है, ट्रंकेट में मेमोरी भी चली जाती है। और फाइनली लगा दिया तुमने ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो मेमोरी भी खत्म, स्ट्रक्चर भी खत्म, कुछ नहीं बचे। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ। चले आगे, या कुछ पूछना है किसी को, बोलो। चले, चलो टेबल और बनाते हैं। प्रोडक्ट आईडी इंटीजर टाइप, प्रोडक्ट का नाम varchar टाइप का, प्रोडक्ट का प्राइस, जो भी देना चाहो, डेसिमल इंटीजर जो देना दे लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्लियर। टोटल प्राइस, यानी कि मान लो टोटल क्वांटिटी का प्राइस कितना है, अगर मेरे पास एक पीस का प्राइस 100 रुपए है, तो 100 क्वांटिटी है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ क्या लगा दिया, एस कीवर्ड, यानी आपको अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन अपने आप करता रहेगा। तो डाटाबेस को उस तरीके से डिजाइन करना, एस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, उसमें लिखो प्राइस को उठा, इनटू कर किससे, क्वांटिटी से। समझ आ गया, क्लियर। तो एक बार इसे रन करते हैं, देखो इंसर्ट करते हैं, आईडी अपने आप डालेगा, नेम दे दिया सचिन, या डाल देते हैं, रुको, डेल माउस, प्राइस दे दिया हमने 250, कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी। यानी टेबल को इस तरीके से डिजाइन करना कि कम से कम डाटा मुझे कॉल करना पड़े। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। उसके बाद मान लो कल की डेट में 10 प्रोडक्ट मैं बेच देता हूँ, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10 कम, 5 कम हो जाएगी। तो अगर 5 बेचता हूँ उसमें से, तो मैं, तो फिर स्टॉक भी बताएगा, 5 अगर निकल गए तो अमाउंट भी कम कर उसका। अपडेट टेबल का नाम, सेट, यहाँ दिया हमने क्वांटिटी, और क्वांटिटी रह गई मेरे पास सिर्फ 3 पीस की, वेयर इसकी आईडी इक्वल्स टू 1 है। ऐड टू कार्ड पे जाते हो, 1 प्लस करते हो, 1 माइनस करते हो, अपने आप डाटा ऐड होता है, ये फीचर है उसका। समझ आ गया, ये 1 हमने उसमें ऐड और कर दिया, यानी ये 3 क्वांटिटी परचेज करी थी, मैंने 30 क्वांटिटी कर दी, तो अपने आप डाटाबेस को वो कॉल करता रहेगा, हमें बार बार कैलकुलेशन वहां कराने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया। तो ये सब डिपेंड होता है डाटाबेस के ऊपर, डाटाबेस आप किस तरीके से डिजाइन करो। क्लियर, कम से कम यूजर के पास डाटा छोड़ना, जितना हो सकता है सिस्टम से फिल करा दो, ताकि अपने आप ही काम करता रहे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ। आज का और कल का हो जाता है, तो फिर चलाएंगे इसके अंदर हम फिल्टर। क्लियर, फिल्टर चलाने के लिए कल वाली कमांड और प्लस आज वाली कमांड का पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, तब चलेगा इसके ऊपर फिल्टर। क्लियर, या कुछ पूछना है बताओ, बोलो।
जब फॉर्म डिजाइन करोगे, स्टॉक लिख के आएगा ना, 50,000 का स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास, अब 50 में 10,000 का स्टॉक मैंने सेल कर दिया, अपने आप माइनस होगा, वैल्यू पास होगी तभी तो माइनस होगा। क्लियर? जब फॉर्म बना लोगे तो वहां से वैल्यू डीबी में आएगी, बड़ा ही फॉर्म नहीं बनाया तो मैनुअल डीबी यहाँ से वैल्यू डालोगे अपनी स्टॉक की। क्लियर? वो सब काम सिस्टम के थ्रू होगा, यानी बार बार मैं प्लस माइनस के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर को कॉल नहीं करूंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर कॉल करते हो तो बार बार वो लॉजिक बनाएगा, बार बार रिजल्ट निकालेगा तो टाइम लेगा। यहाँ से क्या करो, सिर्फ वैल्यू पास करो, खत्म, बस अपने आप हिट करता रहेगा। क्लियर? कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल, हम कुछ भी करना चाहें ये सारा फंडामेंटल हम कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा कॉल या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। हो जाएगा यहाँ तक सबका? ऑनलाइन में हो जाएगा या कुछ पूछना है? यस सर, तो हो जाएगा। सर सर मुझे पूछना है। सर इसमें जो जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर जो भी हम हमारे पास 10 बजे। सर हाँ बोलो। सर इसमें जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 7 बिक गया, हमारे पास 3 बचा, तो सर वो अपडेट करने के लिए हमें इसमें प्लस माइनस का जो आप बता रहे हैं वो कहाँ पे ऐसे होगा? जैसे यहाँ पे हम फार्मूला लगाए टोटल प्राइस में, तो उसी टाइप से उसको भी करना होगा सर? टाइप से मुझे वो चीज समझ। सर जैसे अभी 30 है क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी में 10 बिक गया है तो 20 बचा है, तो वो अपडेट खुद से हो तो उसमें क्या करना रहेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है तुम फ्लिपकार्ट पे गए हो, तुम्हें 100 क्वांटिटी चाहिए तो खुद से 100 क्वांटिटी लिख के आ जाए, कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। नहीं। तो नहीं। जब तक तुम कोई इवेंट फायर नहीं करोगे तब तक कॉल नहीं होगा। ठीक है? जब ओके तुम सर। एक बार प्लस करोगे तो एक क्वांटिटी बढ़ी, फिर दोबारा प्लस किया तो 2 क्वांटिटी बढ़ी, वहां पे क्या चल रहा है? हम्म। ऑपरेटर चल रहा है ना तुम्हारा, यूनिरी ऑपरेटर, यस सर। हर यस बार सर। 1 का इंक्रीमेंट करता रहे। क्लियर? हम्म। जैसे यूनिरी ऑपरेटर क्लिक होगा तो यहाँ पे अपडेट कमांड 1 के लिए ऐड अपने आप हो जाएगी। ठीक है? वो लॉजिक हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। यहाँ तक का पार्ट सबका हो जाएगा। इसके बाद चलेगा इसके अंदर फिल्टर का पार्ट। तो फिल्टर चलाने के लिए यहाँ तक की सारी चीजें आप अपनी बना लो और सबके टिप पे होनी चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे भी करो तब भी हो जाता। तो फिर मैं कह तो रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्सिंग के बेस पे काम नहीं होता। एक का 4 का कर ले कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कॉलम वो भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, सेम सीरीज में लिख दे तब भी कर देगा ये। इंडेक्सिंग है ही नहीं ना इसके अंदर। ठीक है? इंडेक्सिंग होती है माई सीक्वल में, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। ढूंढा अभी तो कौन सा है? एक लाइन के अंदर कोमा लगा के पॉसिबल नहीं है, वो माई सीक्वल में पॉसिबल है, गूगल पे सर्च करोगे तो। हाँ, तो होता तो मैं उसका आंसर स्टार्टिंग में नहीं दे देता। हाँ, ये उसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं, यानी यही चीज डिफरेंस है। अलग अलग डाटाबेस में चलाओगे ना सबका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो कि पता है हमें चीजें, ये चीज। ठीक है? हो जाएगा यहाँ तक सबका? तो यहाँ तक बना लो, नेक्स्ट क्लास में चलाऊंगा फिल्टर, तो पढ़ के आना से फिल्टर कैसे चलता है। ठीक है? क्लियर? किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लेना, सब में सेम है। ठीक है? हाँ। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। क्लियर? तान्या, शिवा, संतोष, संजीव, प्रियंका, क्लियर है सबको? सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। फाइल यस सर। फाइल देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे इसके फिल्टर। तो यहाँ तक का सारा पार्ट बना होना चाहिए। एक ही टेबल में सारा बना लेना, देश में अलग अलग टेबल बना के दिखाए डाटा टाइप के लिए, आप एक ही में बना के सारा काम कर लो और डाटा बैंक अपना रेडी रखो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? चलो, ओके सर। आपको करता हूँ शेयर।